Well, another fire was reported at the Mahakumbh this morning. A fire broke out in the Sector 18 of the Mahakumbh Mela area. Multiple fire tenders rushed to the spot to douse the raging blaze. The fire engulfed several tents and thick plumes of black smoke covered the sky over Mahakumbh and the Triveni Sangam. However, no casualty has been reported so far. This is not the first incident of fire. Earlier on 30th of January, a huge fire broke out at the Sector 19 area, injuring several devotees. On 19th of January, a cylinder blast inside a tent in Mahakumbh prompting swift response from the firefighters. तो महाकुंभ में एक बार फिर भीषण आग लग गई और आग का जो धुआं था वो संगम क्षेत्र से दिखा। कहाँ आग लगी? सेक्टर 18 में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है आग लगी है और सामने देखिए तमाम फायर टेंडर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ निकल रही हैं। जो अग्निशमन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। सामने फायर टेंडर की गाड़ियाँ हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से फायर टेंडर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर निकल रही हैं। तस्वीरें, क्योंकि आग जो है फिलहाल बुझा ली गई है और समय रहते दमकल कर्मियों की सूझबूझ की वजह से समय रहते यहाँ आग बुझाई गई। काफ़ी टेंट्स में नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। और उसके अलावा ये फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ अब निकल रही हैं। इसका साफ मतलब ये है कि जो आग लगी थी, जिन टेंट्स का नुकसान हुआ, अब दमकल कर्मियों की वजह से आग बुझाकर अब ये सब बाहर निकल रहे हैं, यानी कि आग बुझ गई है। हरियाणानंद और सुखदेवानंद जी का जो यहाँ पे शिविर है उसमें आग लगने की सूचना हुई। यह ओल्ड जीटी रोड पर स्थित है। सूचना मिलने के बाद तत्काल 1 दर्जन से अधिक फायर की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंच गई। स्थानीय पुलिस भी मौके पे पहुंचे, हम लोग भी पहुंच गए, मजिस्ट्रेट साहबान भी यहाँ पे पहुंच गए। तत्काल हमारी जो फायर की टीम है उनने इसमें काम करना शुरू किया और कुछ ही मिनट में आग पे काबू पा लिया गया है। इसमें जनहानि कोई नहीं है। संपत्ति हानि हुई है, उसका आकलन अभी कराया जाएगा। आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में हमारी जो फायर की स्पेशलाइज्ड टीम है वो इसका विश्लेषण करेगी। उसके उपरांत आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। All right, getting you up to speed with what happened at the Mahakumbh today. Essentially, there was a problem vis-a-vis the fire that broke out. Now, the devotees continue to rush to Mahakumbh to take the holy dip. Services vis-a-vis the helicopter services have been started by the Uttar Pradesh Eco-Tourism Development Board in this area. Devotees will now be able to see Mahakumbh from the sky as well as get acquainted with the rich natural heritage of the state. The cost of this package is 35,000 per person, in which devotees can take a bath in Sangam without walking. The service is especially aimed to help people who need help with mobility, senior citizens and those who have disabilities. On the 5th of February, Prime Minister Modi stepped into the holy waters of the Triveni Sangam and took the sacred dip as saints chanted mantras. He was seen praying in the water of the Triveni Sangam. He performed the Mahaganga Aarti at the Mahakumbh. श्रद्धालु जो पैदल नहीं चल सकते उनके लिए व्यवस्था बेहद खास है। 35,000 रुपए में आपको मिलेगा। यहाँ से चौपर प्रयागराज एयरपोर्ट से जो उड़ेगा ले जाएगा आपको त्रिवेणी संगम। वहां से बोट के जरिए स्नान, वापस त्रिवेणी संगम और फिर वापस प्रयागराज एयरपोर्ट। हम इस वक्त शहर में हैं और प्रयागराज की तस्वीरें दिखाएं तो ये वो पूरा शहर है जो आपको कैमरामैन रोहित दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आखिर ये भव्यतम नज़ारा प्रयागराज शहर का आपको देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर है प्रयागराज की, जिसे परिवार आप सब अपना प्लान कर सकते हैं और बिना जाम में फंसे, बिना पैदल चले कर सकते हैं संगम के स्नान। तमाम परिवार भी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। वो यहाँ पर संगम किनारे पहुँचने के करीब हैं और अभी हम प्रयागराज शहर से गुजर रहे हैं और कुछ ही क्षणों में महाकुंभ क्षेत्र में दाखिल होने वाले हैं। और आप अगर तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर तो क्या खूबसूरत नज़ारा, वो संगम का किनारा, वो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन, और ये तमाम बोट जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तमाम जेटी जो यहाँ बनी है, तमाम श्रद्धालु जो यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।